हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ है संजीव में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण जो होता है वो दो भागों में होता है। नंबर एक कोण के आधार पर और नंबर दो भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन प्रकार होते हैं इसके। नंबर एक न्यूनकोण त्रिभुज, नंबर दो अधिक कोण त्रिभुज और नंबर तीन समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी इसके तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक विषमबाहु त्रिभुज, नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर तीन समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये तीन पार्ट पढ़ेंगे। ये वाले तीन पार्ट हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। न्यूनकोण त्रिभुज, इसमें सारे एंगल जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है। कोई त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये एंगल 40 का है, ये 55 का है और ये 85 का। ठीक है। 8 5 13, 1 14, 4 18। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और इसमें सारे एंगल जो हैं वो 90 से छोटे हैं। तो एक ये जो होगा ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब कोई एक त्रिभुज मैंने बनाया। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। आपको जब तीन भुजाएं दी हों और किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर से ज्यादा होगा तो वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। जैसे ये कोई तीन भुजा ए बी सी, ये वाली। ठीक है। किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ज्यादा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं सी के स्क्वायर से ज्यादा होगा। ठीक है। किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर ज्यादा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से। ठीक है। और इसमें सारे कोण जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। 40 का है, 55 का है और 85 का है। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपको तीन साइड दिए 7 8 9। ठीक है। तो किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर यानी सबका स्क्वायर करो पहले। तो 49 64 81। न्यूनतम भुजा का स्क्वायर कर दिया, इन्हें जोड़ दो तो ठीक है ज्यादा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से। तो 49 और 64 होते हैं 113, ज्यादा है 81 से। ठीक है। तो एक न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर ज्यादा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से तो वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब आ जाओ अधिक कोण त्रिभुज पे। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। इसमें एक कोण 90 से बड़ा होता है, यानी कोई ये त्रिभुज है। ठीक है। ये वाला जो कोण है 90 से ज्यादा है। ठीक है। और इसमें कोई तीन भुजा दे दी ए बी और सी। ठीक है। इसमें पहचान कैसे करेंगे? किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम होगा। उसमें तो ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कम होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज की पहचान होती है। अब एक एग्जांपल ले लो आप। 7 8 और 11 ले लो। ठीक है। तो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर करो पहले सबका। 49 64 121। इन दोनों को जोड़ दो 113 छोटा है 121 से। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सही होगी कि नहीं तो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर जो छोटा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से। ठीक है। तो ये इसमें ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज पर। ठीक है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि त्रिभुज है। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है। ये कोई भुजा ए बी सी। ठीक है। जब ये 90 का होगा तो इन दोनों का योग भी 90 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 का होता है। तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90। ठीक है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो कोणों का योग जब 90 हो तो वो एक दूसरे के आपस में कोटि पूरक होते हैं। ठीक है। मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ दोबारा। ये कोई एंगल है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है। ये जो दोनों का योग होगा वो 90 का होगा। जब भी किन्हीं दो कोणों का योग 90 होता है तो वे आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। ठीक है। अगर मैं पूछूं 10 का कोटि पूरक क्या है? 10 का कोटि पूरक
एक आपस में कोटि पूरक होंगे। 10 का कोटि पूरक, तो आप 90 में से घटा दो तो आपका होगा 10 का कोटि पूरक 80 है। मैं कहने लगूँ 20 का, तो आप 90 से घटा दो तो आपका होगा 70 है। मैं पूछूं 30 का, तो 90 से घटा दो तो आपका होगा 60 है। मैं पूछूं अल्फा का, तो आपका होगा 90 माइनस अल्फा, ये माइनस है, ठीक है, 90 माइनस अल्फा, ठीक है दोस्तों। और जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 हो तो वो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। कोई एंगल है तो हम कह सकते हैं बराबर 180, यानी कोण ए कोण वाई बराबर 180, तो वे एक दूसरे के समपूरक होंगे, समपूरक, ठीक है। कंप्लीमेंट्री कहते हैं कोटि पूरक को, और समपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है दोस्तों। जब दोनों कोणों का 180 हो तो वे एक दूसरे के समपूरक होंगे। अब मैं आपसे पूछूं 10 का समपूरक क्या होगा, तो आप 180 में से घटा देंगे तो आपका होगा 170। मैं पूछूं 50 का क्या होगा, तो आपका होगा 130, ठीक है। मैं पूछूं 100 का क्या होगा, तो आपका होगा 80, क्योंकि आप 180 में से घटा दो 80। मैं पूछूं अल्फा का, तो आपका होगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कौन होती है, ठीक है, ये लंब होती है और ये आधार होती है, ठीक है। जब भी किसी समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजा दे और तीसरी भुजा पूछे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं और ट्रिपल एट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपको कोई दो भुजा दे और तीसरी भुजा पूछे तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जिसे हम ट्रिपल एट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम ट्रिपल एट भी कहते हैं, ट्रिपल एट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, 12, 13 तीन साइड है और समकोण त्रिभुज की एक पहचान है, किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। न्यूनतम भुजा कौन कौन सी है ये, तो इनका स्क्वायर कर दो 25, 144 और 169, तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं 169 बराबर है 169, तो एक समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। किन्हीं दो न्यूनतम भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। ये जो होती है ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले पे आ जाओ, समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले पे। इसका जो मैं पूछूं आपसे एरिया, तो आप कहोगे एरिया जो होता है इसका 1/2, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। कोई जैसे कोई त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई का काम करेगा, ऊंचाई, और इसका कारण होगा, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होगा इसका एरिया। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बात करो उसके परिमाप की, तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, आधार प्लस कर्ण प्लस ऊंचाई, आधार प्लस कर्ण प्लस ऊंचाई, ठीक है। अब बात करो उसके अंतर्वृत्त त्रिज्या की, अंतर्वृत्त त्रिज्या, त्रिज्या, तो आप कहोगे ऊंचाई प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, तो ऊंचाई प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ये हो गई अंतर्वृत्त त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है। जैसा कोई समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर बना कोई वृत्त और इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है ऊंचाई प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अब मैं पूछूं परिवृत्त
की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण ना, कर्ण का स्क्वायर नहीं, कर्ण बटे दो, कर्ण बटे दो। तो कर्ण बटे दो, तो इसका वो हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, कि ये कोई जैसा त्रिभुज है समकोण, इसके बाहर बना कोई ये भी रहता है, तो ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो आप कहोगे आर बराबर कर्ण बटे दो। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और लाइक करें। ठीक है।